अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था ना, उसमें हमें सुनो एलिमेंट्स दिए जाते थे, एलिप्स के एलिमेंट्स दिए जाते थे, उससे हमने एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी होती थी। अब हमें इक्वेशंस दी गई हैं और उसमें क्या कह रहा है, एलिमेंट्स फाइंड करके दिखाएं। आसान है, मुश्किल नहीं है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। सुने जरा ध्यान से। जब भी आपको इस तरह से इलिप्स की इक्वेशन मिले ना, सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है, ये ऊपर मैंने दो इक्वेशन लिखी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। हमें जब भी हमने एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं, इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। या तो उसका सेंटर ओरिजिन पे होगा या नहीं होगा, या सेंटर ओरिजिन पे होगा या नहीं होगा। तो ये हमें इक्वेशन से ही पता लग जाएगा कि सेंटर ओरिजिन पे है या नहीं है। तो इस पे जरा फोकस करें। सबसे पहले इधर, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात बता दी थी, कितनी टर्म है इसके अंदर, और हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है। जब भी 3 टर्म्स हो तो याद रखना ये ऐसी इलिप्स होती है जिसका सेंटर इसका सेंटर भी, इसका सेंटर भी, इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इसका भी सेंटर ओरिजिन पे। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस, इसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन खत्म करूं तो इससे भी एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, वो जनरल इक्वेशन। मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपके ना शॉर्ट इसके लिख दिए, पार्ट्स लिख दिए क्वेश्चन नंबर 2 के, वो देख रहे हो। अच्छा, अब इसका करना क्या है, सुने मेरी बात सुने। हमने ना सारे के सारे एलिप्स के एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं। अगर आपको याद हो, एलिप्स के जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, जिसमें फोकस है, वर्टेक्स है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, सेंट्रिसिटी, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ना एक बार लिख दूं मैं सारे। अगर आपको याद हो मुझे बताएं जरा, इसको मैं रेज करके लिख रहा हूं। फोकस बताएं जरा, फोकस जो आपने पढ़े हुए बोले, प्लस माइनस सी प्लस एच, 0 प्लस के, ये है, या आपने पढ़ा हुआ है 0 प्लस एच प्लस माइनस सी प्लस के, या ये लगेगा या ये लगेगा। अब ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल। इसी तरह वर्टिसेस में प्लस माइनस ए प्लस एच, 0 प्लस के, या ये होगा, या 0 प्लस एच और प्लस माइनस ए प्लस के। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए और ये दोनों वर्टिकल इलिप्स के लिए। इसी तरह कोवर्टिसेस आपके 0 प्लस एच प्लस माइनस बी प्लस के, और इधर प्लस माइनस बी प्लस एच, 0 प्लस के। पहले में एच जमा होता है और दूसरे में के जमा होता है, दूसरे कोऑर्डिनेट में। इसी तरह इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल है, सी ओवर ए। इसी तरह लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम भी पूछी है इसने। अगर पूछी हो तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम इज इक्वल टू, क्या क्या पूछा गया है, एक्सिस। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए, तो क्या होता है जी, एक्सिस वाई इज इक्वल टू, वाई एक्सिस की इक्वेशन नहीं, एक्सिस इलिप्स का एक्सिस जिस पे फोकस होते हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी, जिस पे फोकस होते हैं। एक्स इज इक्वल टू सी नहीं, वाई इज वाई। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना। वाई इज इक्वल टू कौन सा कांस्टेंट, उसके फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है उतनी हाइट होती है। एक्सिस कितनी हाइट होती है, जितना उसका फोकस का वाई कोऑर्डिनेट होता है। और बात नहीं समझ रहे, अगर आपके पास कोई इलिप्स है इस तरह से,
ये देखे ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाली है ना लाइन, ये लाइन क्या है बोले, ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ इलिप्स, जिसको हम सिमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। तो मुझे बताएं ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और y इज इक्वल टू ये कौन सा कांस्टेंट है, ये फोकस या वर्टेक्स की हाइट सेम है ना, फोकस या वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली एक्सिस होता है। नहीं समझे इस बात को? और यार इसकी हाइट नहीं सेम, ये देखें ना एक्सिस, ये फोकस के कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, सपोज करें ये क्या बनता है, ये x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और हाइट कितनी है इसकी, तो y इज इक्वल टू 5, ये वाली इक्वेशन है। वो समझ रहे हो? इसी तरह एक्सिस भी हो सकता है, ये जब मैं फाइंड करूंगा उस वक्त बता दूंगा। और क्या क्या पूछा गया है, डायरेक्ट्रिक्स जी, डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होता है जी, हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल का x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और इसी तरह y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, और इसमें k जमा होगा और इसमें h जमा होगा। ये दो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है। सेंटर तो h के ऑब्वियस सी बात है। अब हमें मिलेगा क्वेश्चन और उसमें कहेगा फाइंड एलिमेंट्स ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की हमें इक्वेशन दी जाएगी। मुझे जरा पहला पार्ट लिखवा दें इसका। हाँ जी, पहला पार्ट लिखवाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लो बच्चों इधर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका हमने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, और जितने भी हमने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, टोटल एलिमेंट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, H K A B C। कितनी चीजें चाहिए, क्या क्या, शाबाश, H K A B C, H K और H K A B C के लिए इक्वेशन शुड बी इन, बोलो ना, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे तो इसके शॉर्टकट मेथड हैं, अभी मैं वो यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा, उसके लिए अलग से 50,000 लगता है, वो यहां पे डिस्कस नहीं होने। वो वैसे भी उसकी पड़ी हुई है, शॉर्ट ट्रिक्स पड़े हुए हैं, इसकी अलग से लिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, वो आपने देखे भी होंगे, ये एंटी टेस्ट वालों ने पढ़े भी हैं। उसके लिए हम A B C फाइंड करने के शॉर्ट मेथड्स हैं, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स फाइंड करने के शॉर्टकट मेथड है, सेंटर फाइंड करने के शॉर्टकट मेथड है। अभी मुझे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स लेने के लिए इसको क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड करूं तो राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, बोलो ना, 1 होना चाहिए। तो क्या करूं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू, 1 मिनट देना, लिखना छोड़ दो जरा, क्योंकि एक सवाल समझ लें उसके बाद सारे होते जाने। ये बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से ना मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए H K A, और सबसे पहले H K की बात करते हैं। H K क्या होता है, सेंटर। इसका सेंटर किधर है, ओरिजिन पे 0 0 है ना, सेंटर क्या है 0 0। उसके बाद A और B की तरफ आता हूं, मुझे टोटल 5 चीजें चाहिए, क्या क्या, H K और A B C, इससे A B मिलेगा मुझे। कैसे मिलेगा, मैंने क्या बताया था, इसमें जो याद रखना है, हाइपरबोला में जाके ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से एलिप्स में और हाइपरबोला में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। वो ये कि जो बड़ा नंबर होता है ना, जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा याद रखना, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो बड़ा नंबर होता है इन दोनों में से वो A स्क्वायर होता है। क्या होता है वो, A स्क्वायर होता है। बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां से C स्क्वायर में फाइंड कर लूं, वो बोलो ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A कितना 16 माइनस 4, आंसर कितना आया 12 आया। और यहां से अगर मैं A भी फाइंड करूं, A कितना निकला बोले 4,
बी कितना निकला 2 और सी कितना निकला 2√3 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर समझ नहीं आई बात की, क्या छापा ही लाई जाती है इधर। तुसी पढ़ रहे हैं चैप्टर जी। ए बी और सी फाइंड हो गया। एच के मुझे पहले पता क्या है 0 0। किससे पता चला? इक्वेशन से। किससे पता लगा? 3 टर्म्स हैं ओनली, इससे मुझे पता चल गया सेंटर किधर है, ओरिजिन पे। एच के तो 0 0 है, एबीसी आ गया। अब मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इलिप्स कौन सी है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जरा फोकस करो जरा। इलिप्स कौन सी है? बड़ा नंबर किसके नीचे है? एक्स के नीचे है, तो ये कौन सी इलिप्स है? बड़ा नंबर एक्स के नीचे है, तो ये यानी कि इसका जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी इसके जो फोकस है ना वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। ओके हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो इसके ये वाले एलिमेंट्स हुए। चलो जी सबसे पहले फोकस जी बोले जरा, अरे फोकाई बोले दोनों, प्लस माइनस पहले वो लिखवाए मुझे। C0 इसमें H और K क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि इसका सेंटर इजी हो गया। हाँ लगाएं वैल्यूज, शाबाश। क्या आएगा? हाँ प्लस माइनस 2√3 इंटू और 0, ये आ गया फोकस। उसके बाद वर्टिसेस, हाँ वर्टिसेस क्या आएंगे जी बच्चों? प्लस माइनस A0 क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 0। उसके बाद क्या क्या पूछा हुआ है ना वो देख लेना। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल है? इसेंट्रिसिटी C ओवर A। C कितना? 2√3/4। आंसर आ गया √3/2। और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएंगे? अब मुझे बताए हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इस तरह से है ना डायरेक्ट्रिक्स लाइन। किसको कट कर रही है? एक्स को। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E स्क्वायर। इसमें h जमा इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका सेंटर, तो इसमें वैल्यूज लगा दे। प्लस माइनस C कितना 2√3 और A कितना E फाइंड हुआ है √3/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा। प्लस माइनस 2√3/3 मल्टीप्लाई ये 4 किधर चला जाएगा? इसका आंसर क्या आ गया? 8 ओवर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये निकल आए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल आए। यही पूछे हुए बस, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस समझ आई जाए। इसका सेकंड पार्ट लिखवाएं जल्दी 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 जरा। 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब मुझे बताएं जरा, अगर मैं तुम्हें कहूं ये मुझे नहीं आता, आपको आता है? कर सकते हो? सबसे पहले बताओ इसका सेंटर ओरिजिन पे है? इसका सेंटर किधर है? इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करूं? 18 पे डिवाइड करें तो x स्क्वायर ओवर 2 प्लस इज इक्वल टू, मुझे बताएं कौन सी इलिप्स है? वर्टिकल। पता चला कैसे? ये किसके इक्वल बोलो? ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा इसको कंपेयर किया ना हमने, हमें कैसे पता चला? इसको कंपेयरिंग की है ना उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। हाँ जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 18 बड़ा नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर 18 आ गया, -2 तो 16 आ गया। यहां से ABC निकाल ले जरा। यहां से ABC की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या निकलेंगे? अब मेरा ख्याल है ये आपको मैं करने के लिए दूं। दिस इंप्लाइज ए, बोलो ए क्या आएगा? √18 ही लिख देता हूं। B क्या आएगा? √2 लिख देता हूं। C क्या आएगा? 4। 18 को आप 3√2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं। उन एलिमेंट्स भी फाइंड कर दवांगे, वो कर लोगे गधो। चलो फिर ये पार्ट तुम करोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा तीसरा पार्ट।
जी इसके एलिमेंट्स फाइंड कर ले जरा। 9 फोकाई बोले, पहले सबसे फोकाई बोले इसके 0, हाँ वर्टिकल के लिए, वर्टिकल इलिप्स के लिए 0 प्लस माइनस सी, इसका सेंटर किधर है, ओरिजिन पे एच के नहीं आना जी। 0 प्लस माइनस सी कितना 4, उसके बाद वर्टिसिस, वर्टिसिस के लिए हाँ जी 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए कितना 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह और क्या पूछा हुआ है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल है, सी कितना 4 ओवर ए कितना 3 स्क्वायर रूट 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप बोलते 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं यार, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 3, ये क्या निकल आई। अब क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रा या डायरेक्ट्रिस जे y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, वर्टिकल इलिप्स है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी 4 ओवर ई स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 3 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई ये 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 2 जा 8, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 बाय 2। इसमें है जरा, इसके जैसे 2 पार्ट होंगे कि एक ही है, चौथा पार्ट है ना, चले एक ही पार्ट ऐसा है। और सुनो लिखना छोड़ो 1 मिनट, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और सुनो बना ली स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें भी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली, इसमें बनी बनाई है, बस उसकी फॉर्म उस तरह की हमें बनानी पड़ेगी। इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी गलती करते हैं, मेरी बात को समझिएगा जरा। सबसे पहली बात ये बताओ, क्या इसका सेंटर ओरिजिन पे है, नो सेंटर मुझे नजर आ रहा है, निकल सकता है यहां से, लेकिन यहां पे जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, इधर h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू इधर से निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर मुझे उसके साथ कंपेयर करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ना वो 1 होना चाहिए। वो कितने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ बोर्ड की सेकंड पोजीशन आई नहीं है आज जी। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x 1 बनाना पड़ेगा, फिर इसको मैं इसके साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ कंपेयर करूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ x और y 1 होना चाहिए और इधर माइनस साइन होना चाहिए, फिर इसके साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो h, और इधर जो कांस्टेंट होता है वो k होता है, जो इलिप्स का सेंटर होता है। नहीं बात समझे, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो क्या करेंगे भला, इधर जी बच्चों इधर देखिएगा जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओए सुनो x माइनस 1 बाय 2, ये 2 क्या लिया मैंने ओवर प्लस y माइनस माइनस 2, क्यों भी इस तरह से लिख सकता हूं, पहले ये बताएं जरा, इज इक्वल टू 1। और बोलो ये 2 मैंने क्या लिया, जब कॉमन लिया है ना तो उसके ऊपर स्क्वायर था ना, उस स्क्वायर 2 के ऊपर भी आना है, तो ये जब 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर ओवर प्लस y माइनस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर ओवर, ये इससे क्या बचा x माइनस 1 बाई 2 ओवर y माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ। आप ये लिख भी सकते हैं, कंपेयरिंग विद किसके साथ बोला, x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर, कैसे पता चला मुझे इधर b लिखना है, बड़ा नंबर किसके नीचे, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, और प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर
ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज, बोलते जाओ आप जरा, सबसे पहले एच बोलो, एच इज इक्वल टू 1/2, के इज इक्वल टू, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और बी यहां से, और यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ए इज इक्वल टू। नाउ सी की वैल्यू के लिए क्या करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आएगा, दोनों तरफ रूट ले लें, ये सी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, ऐसे लिखा जाएगा। सुनो बच्चों, इसका सेंटर किधर नहीं, इसका सेंटर रीजन पे नहीं है। ए बी सी एच और के फाइंड हो गया। अब इसके एलिमेंट्स फाइंड कर लें। मुझे बताएं कौन सी इलिप्स है हॉरिजॉन्टल, जिसका एक्सिस जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो उसके एलिमेंट्स ये पड़े हुए जी बच्चों। इसको मैं रेस कर रहा हूं, बाद में करते हैं पांचवा पार्ट। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। हाँ जी, 9 फोकाई बोले, दोनों के फोकाई बोले जरा। हाँ, वर्टिकल के लिए 0 प्लस एच प्लस माइनस सी प्लस के, इसमें एच के आना है क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। लगाएं इसमें 0 प्लस एच, हाँ बोलते जाओ जरा। हाँ, प्लस माइनस सी अंडर रूट 15 प्लस -2 आ जाएगा। ओ देख रहे हो, यही है आंसर, इसी तरह लिखा जाना है। इसी तरह वर्टिसेस जी, वर्टिसेस में क्या आएगा, 0 प्लस एच प्लस माइनस ए प्लस के, 0 प्लस 1/2 प्लस माइनस ए 4 -2। इसको पता कैसे लिख सकते हैं, इधर 1/2 एक बार, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इधर क्या आएगा, प्लस -2 नहीं आ जाएगा। इसको लिख सकता हूं 1/2 2 और 1/2 -2, ये वर्टिसेस आ गए। क्या रह गया, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी क्या है अंडर रूट 15 ओवर ए 4। इसी तरह नाउ डायरेक्ट्रिसिस, वो क्या है जी, y इज इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकल के लिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 ओवर ई की वैल्यू स्क्वायर रूट 15/4 और -2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 और मल्टीप्लाई, ये 4 16 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या है 15 -2। कौन सा हूं, पीछे मिस्टेक हो सकती है। फिलहाल तो यही नहीं कर रहे जी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/√15 -2। इसकी इक्वेशन क्या निकली है, ओ यार जवाब दस दे। इक्वेशन -2 + -8 /√3 यही आना है जी। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, पांचवा, x स्क्वायर प्लस 16 plus 4y square प्लस 4y स्क्वायर 16y plus 15y 16y हाँ। plus 76 equals to 0। लो बच्चों, इसको देखें, ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, स्लाइड करना आ जाएगा। बस ठीक है, छोड़ दे।
अच्छा इसको जरा फोकस करें। अब इसकी फॉर्म हमें स्टैंडर्ड बनानी पड़ेगी, और बनाने के लिए जरा गौर करो, इसमें एक्स टर्म्स का भी स्क्वायर है, एक्स टर्म्स भी दी हुई हैं और वाई टर्म्स भी दी हुई हैं। एक्स टर्म्स भी हैं, वाई टर्म्स भी हैं, इन पे जरा फोकस करें। जरा हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक्स वाली जो टर्म्स है ना, इनका कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। क्या इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए 4 स्क्वायर प्लस माइनस कर सकता हूं? तो बोलो ना। अगर इन दोनों पे फोकस किया जाए तो 4 क्या आ रहा है? कॉमन। क्यों इसको इस तरह से लिख सकता हूं, पहले ये बताएं। मैंने इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है ताकि ये वाली जो शक्ल है ना वो ऐसी बन जाए, इस तरह की बनेगी, क्योंकि इसका भी सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो कैसे बनेगी ये देखें जरा, ये किसका स्क्वायर बन गया? x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16, 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 यानी 2 स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है कि नहीं आता? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर इस तरह से, इस मेथड से करना है ना आपने, तो लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। सो इस वजह से मैंने 4 कॉमन लिया है। अच्छा 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस भी किया माइनस भी किया, प्लस 76 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4 इंटू ये y माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये माइनस 4 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। क्या करें जी अब? x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस 16 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर? और प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 32 प्लस 76 कितना आंसर आता है? 44 प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इसमें मिस्टेक है यार इस क्वेश्चन में। ये देखो ना, इधर 8 का स्क्वायर नहीं ऐड होना, इधर 8 स्क्वायर ऐड होना है। इसको चेंज कर ले जरा, 8 स्क्वायर ऐड होना है, 8 स्क्वायर ही ऐड होना है ना, बोल दे नहीं है गो। तो ये आ जाएगा x प्लस 8, इधर कितना आ जाएगा? 64। इधर भी होगा x प्लस 8, ये 64, x प्लस 8 ये 64, और ये 64 और 16 कितना हो गया? इधर आता कितना है? इज इक्वल टू 0। इसको यूं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। हाँ जी ऊंची बोल लो, की गल बीमार। हाँ जी इधर 8 आएगा, और यहां से ना ये 16 को 2 पे डिवाइड करें ना तो 8 आता है, जो सेकंड टर्म हमारी बनती है। उसका स्क्वायर हमने ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना था, तो ये हमारा ठीक हो गया यहां तक। अभी भी राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड करें। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, x माइनस माइनस 8 ओवर ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, y माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। वो जो 4 पे डिवाइड किया ना, वो इसके नीचे तो लग गया डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताएं जरा, इसको देखें, कंपेयर किया जा सकता है इस एक के साथ? बड़ा नंबर देख लें किसके नीचे, कंपेयरिंग विद जी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर y माइनस के होल स्क्वायर ओवर दिस इंप्लाइज, हाँ जी, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू। नाउ c की वैल्यू के लिए क्या करूं? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, बड़ा नंबर a स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 3।
क्लियर यहां तक? अब फोकाई कौन इलिप्स कौन सी है बोला? हॉरिजेंटल है, तो फोकाई क्या निकलेंगे इसके? प्लस माइनस ए प्लस एच, हाँ सॉरी, सी प्लस एच, 0 प्लस के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस एच माइनस 8 और 0 प्लस के 2 ही बनता है। उसके बाद वो क्या निकलेंगे? प्लस माइनस ए प्लस एच, 0 प्लस के, प्लस माइनस माइनस 8, 0 प्लस 2, वो 2 ही आ जाएगा। इसको मैं यूं लिख सकता हूं बच्चों, इधर एक बार +2 माइनस 8, एक बार -2 माइनस 8 और 2, क्योंकि ये लिखा जा सकता है ना, -6 2 -10 2। क्या रह गया? इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C ओवर ए। C क्या है? स्क्वायर रूट 3/2। क्या रह गया? डायरेक्ट्रा जी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E स्क्वायर प्लस H, जो पीछे आपको बताए हुए एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 1 2 में आपने ये एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, उसमें ये चीजें याद की हुई है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E होल स्क्वायर प्लस H -8। इसको लिख सकते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा, -8 आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं? 4 बाय स्क्वायर रूट 3 -8। ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्यों भी इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, जरा गौर करें, दिखाएं जरा। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखें जरा, 25x स्क्वायर -250x, देख रहे हैं आप? उसमें 25 को कॉमन लें दोनों टर्म्स में से, x वाली टर्म्स में से, स्क्वायर कंप्लीट करें, y वाली टर्म्स में से 4 कॉमन लेकर स्क्वायर कंप्लीट करें। करोगे? ये आपका काम है 6 वाला। अच्छा एक बात जरा क्लियर कर लो, जब इस फॉर्म में पहुंचते ना आप, अगर इधर कोई नंबर बचे, सुनो, जो इससे कैंसल आउट ना हो, तो उसको हम इसके डिनोमिनेटर में लिखकर इसको जो है, इसके कोफिशिएंट को इंडिपेंडेंट करेंगे, 1 करेंगे। इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज करो इधर आ जाता 3, तो एक्चुअली वो होता नीचे 4/3। फिर उसके अकॉर्डिंग देखना था कौन बड़ा और कौन छोटा है, वो A स्क्वायर होना था बड़ा और छोटा B स्क्वायर। चले छठा पार्ट मैंने आपके लिए दिया आपको करने के लिए, ठीक है।